नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, हर जो शुक्ल अष्टमी जो हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, जिसे जो है मासिक दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ पर जो है शुक्ल अष्टमी पर माता अन्नपूर्णा की भी पूजन किए जाते हैं। मूल रूप से जो है दुर्गाष्टमी के रूप में भी मनाए जाते हैं, पर हमारे इस तरफ जो है उस दिन को अन्नपूर्णा पूजा के लिए ज़्यादा जो है शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में जैसे दुर्गाष्टमी रूप में ही इसे मूल रूप से मनाया जाते हैं, पर बनारस से लेकर जो है खासकर बनारस में कुछ जगह पर है, और बंगाल में ये मान्यता है कि शुक्ल अष्टमी जो तिथि होती है वो माँ अन्नपूर्णा की विशेषकर तिथि होती है। जैसे हर अमावस्या पर माँ काली के पूजन किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो है हर शुक्ल अष्टमी पर माता अन्नपूर्णा के पूजन किए जाते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की पूजन जो है वो आप करें शुक्ल अष्टमी पर, या फिर आप मासिक दुर्गाष्टमी के तौर पर ही, यानी कि शुक्ल अष्टमी पर अन्नपूर्णा पूजन हो या फिर जो है दुर्गा पूजन हो, तो उसमें कौन से सरल धूप आप कर सकते हैं। बहुत सारे सामग्री आदि का व्यवस्था ना करते हुए भी, क्योंकि हर महीने ये हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेहतर और सबसे सरल पर जो है बहुत सही और उत्कृष्ट उत्तम धूप जो है वो क्या है, इस बारे में जो है कई समय आप लोग मुझसे पूछते हैं। तो पहली बात जो है, देखिए, जो पीतल के जो धुंची पात्र होंगे उसमें तो आप नारियल के छिलके से करें, गोबर के कंडे से करें, जिस प्रकार से भी आप करें, ये ना हर किसी के अपने प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर जो है नारियल के छिलके का ही उपयोग करता हूँ, क्योंकि वही मेरे यहाँ पर शुद्ध मिलता है। तो नारियल के छिलके आदि से जो है आपने धुंची जो है वो प्रज्वलन किए। अब जो है उसमें घृत और जो राल, यानी कि पीले वाले राल, जिसे कि धुना कहा जाता है, वो आप दीजिए। उसके बाद जो है आप घृत मिश्रित गुग्गुल जो है, घृत मिश्रित गुग्गुल से जो है आप धुंची धूप करिए। चाहे आप वो निवेदन के लिए कर रहे हैं, चाहे आप जो है धूप नैवेद्यम के लिए कर रहे हैं, धूप सेवा के लिए कर रहे हैं, धूप आरती के लिए कर रहे हैं, यानी कि धूप सेवा में जैसे कि धूप भोग आदि भी दिए जाते हैं, तो धूप नैवेद्यम या फिर धूप भोग इस प्रकार से हो। धूप अनुवासन में भी आप दे सकते हैं, धूप आरती में भी आप दे सकते हैं। साधारण तौर पर आप धूप निवेदन के लिए, धूप नैवेद्यम के लिए, धूप आरती के लिए जो है ये घृत मिश्रित गुग्गुल धूप का ही उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो है ना बहुत उत्तम धूप है, क्योंकि कहा जा रहा है सर्वेशामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय। आगम में यही कहा जा रहा है कि सर्वेशामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, अर्थात जो है जो सारे धूप है उन सारे धूपों को तो माँ ग्रहण करते हैं, पर उनमें से भी सबसे ज़्यादा प्रिय धूप जो है वो माता रानी को जो है वो गुग्गुल धूप प्रिय है। तो इस कारण से अगर आप जो है देते हैं गुग्गुल धूप जो है, तो उससे जो है देवी भगवती बहुत ही प्रसन्न होते हैं। घृतयुक्त विशेषेण शततं प्रीतिवर्धन, अगर उसके साथ घृत मिल जाए, अर्थात गुग्गुल के साथ अगर घृत मिलाकर आप वो धूप करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा जो है ना उत्तम हो जाता है, यानी कि सर्वोत्तम हो जाता है। तो आप जो है हर शुक्ल अष्टमी पर आप माता अन्नपूर्णा की पूजन करिए, आप जो है माँ दुर्गा की पूजन करिए, या फिर अमावस्या के ऊपर भी कर सकते हैं। अमावस्या के बारे में असल में जो है आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे विषय बोल देने से ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते। तो ये हमारा वीडियो आज का जो है वो हम शुक्ल अष्टमी और दुर्गाष्टमी के ऊपर ही बात कर रहे हैं दोस्तों। शुक्ल अष्टमी यानी कि दुर्गाष्टमी के दिन आप मासिक जो पूजन होंगे उसमें आप माता अन्नपूर्णा के या फिर माँ दुर्गा के आप गुग्गुल मिश्रित धूप से जो है पूजन कर सकते हैं। माँ को धूप नैवेद्यम यानी कि धूप भोग आप लगाना चाहते हैं, तो वो भी गुग्गुल मिश्रित घृत से ही केवल लगाया जा सकता है। अगर उसके साथ शर्करा आदि यानी कि गुड़ आदि का भी आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नैवेद्यम में या फिर धूप भोग आदि में जो है, पर घृत मिश्रित गुग्गुल ही जो है वो काफ़ी है। आप जो है
धुंची धूप जो है सही तरीके से प्रज्वलन करके कपूर से या फिर घी बाती से जो है वो प्रज्वलन करिए। अब उसमें जो है पीत राल यानी कि धुना जो है हमेशा पीले वाले जो उत्कृष्ट जो उत्तम जो धुना होते हैं वही जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो पीत वर्ण के यानी कि पीले रंग के जो है जो अच्छे वाले धुना जो है उसका आप उपयोग करिए। उसके बाद जो है घृत मिश्रित गुग्गुल जो है आप धुंची पात्र में दीजिए, यानी कि उच्च प्रज्वलित धूप में जो है आप घृत मिश्रित गुग्गुल जो है वो आप दीजिए। और घृत मिश्रित गुग्गुल के धूप से ही जो है आप धूप निवेदन, धूप नैवेद्यम, धूप आरती आदि सभी कुछ आप कर सकते हैं। अगर माँ को आप धूप विलास यानी कि धूप अनुवासन निवेदन करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आप घृत मिश्रित गुग्गुल से ही आप कर सकते हैं। तो हर अष्टमी पर आप माता अन्नपूर्णा या दुर्गा रूप में माँ की पूजन कर रहे हैं तो उसमें घृत मिश्रित गुग्गुल ही जो है वो सबसे उत्तम धूप है, सरल रूप से आपको मिल भी जाता है। और जैसे कि कहा गया है सर्वेषामेव धूपाणं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, अर्थात माता भगवती को जो है सारे धूपों में गुग्गुल सबसे अधिक प्रिय है। घृत युक्त विशेषेण सत्तं प्रीति वर्धन, अर्थात जो है अगर वो घृत मिश्रित हो जाए तो वो और भी ज़्यादा जो है वो उत्तम हो जाता है। तो माँ दुर्गा के, क्योंकि हम दुर्गाष्टमी या शुक्लाष्टमी के ऊपर बात कर रहे हैं यानी कि माता अन्नपूर्णा के पूजन और माँ दुर्गा के पूजन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कहा ही गया है कि सर्वेषामेव धूपाणं दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, तो आपको जो है गुग्गुल धूप की ही व्यवस्था करके जो है आपको धूप निवेदन, धूप पूजन, धूप नैवेद्यम, धूप आरती आदि करना चाहिए। आप जो भी रिचुअल्स करते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप सभी करेंगे। कई लोग जैसे कि धूप हवन आदि भी यानी कि धूप होम आदि भी करते हैं हर अष्टमी पर जो है, तो वो भी जो है घृत मिश्रित गुग्गुल के साथ जो है वो ये कर सकते हैं। तो घृत मिश्रित गुग्गुल जो है वो आप धूप में निवेदन करिए, धूप आरती करिए। और माता को जो है घृत मिश्रित गुग्गुल धूप जो है वो बहुत प्रिय है। तो धुंची प्रज्वलन करते हुए आपको घृत मिश्रित गुग्गुल धूप से हर अष्टमी पर जो है हर महीने की शुक्ल अष्टमी पर आप दुर्गा पूजन करें, आप अन्नपूर्णा पूजन करें। असल में ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या हम दोनों पूजन ही कर सकते हैं? हाँ, दोनों पूजन ही आप कर सकते हैं। अब क्या होता है किसी किसी जगह की, जैसे मैंने इस तरफ के आप लोगों को बताया कि हमारे इस तरफ जैसे अन्नपूर्णा पूजन जो है उसका ज़्यादा चलन है शुक्ल अष्टमी के दिन जो है। कई जगह पर कई लोग दुर्गाष्टमी रूप में भी करते हैं, पर इस तरफ ज़्यादा प्रचलन ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं करता है, बाकी लोग जो है तो प्रचलन यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप दोनों ही कर सकते हैं और आप अपने प्रचलन के अनुसार माँ के दुर्गा रूप के भी पूजन कर सकते हैं, आप माँ के अन्नपूर्णा रूप के भी पूजन करते हैं। माँ के सारे रूप ही एक है, जिनके पूजन आप भक्ति भाव के साथ पूर्णता करेंगे उससे ही जो है आपको संपूर्णता जो है माँ के आशीष मिलेगा। तो आप जो है शुक्लाष्टमी के दिन अन्नपूर्णा रूप में या दुर्गा रूप में जिस भी रूप में माँ के पूजन करें, आप अवश्य रूप से जो है घृत मिश्रित गुग्गुल से इस सरल रूप से प्राप्त होने वाले बहुत ही आसानी से मिल जाता है। गुग्गुल तो हमें मिल ही जाता है और राल आदि से जैसे मतलब धुना आदि से जैसे हम धुंची प्रज्वलन करते हैं उसी प्रकार से करके घृत मिश्रित गुग्गुल से हम माँ को धूप निवेदन आरती आदि करेंगे। और ये सबसे उत्तम धूप होता है देवी पूजन के लिए। तो हर अष्टमी पर आप जो है माँ को घृत मिश्रित गुग्गुल धूप जो है वो अवश्य करिए दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।